आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, इस प्रोग्राम में शुरू से ही मैं ये चीज़ डिस्कस करता रहा हूँ कि यूक्रेन जंग की जो आउटकम है, द आउटकम हैज़ बीन डिसाइडेड एंड इट्स इन रशियाज फेवर। अलबत्ता जंग की स्पीड पुतिन के हाथ में है। जो लोग ये प्रोग्राम शुरू से देखते हैं उनको ये बात याद होगी, मैं कई बार ये बात यहाँ पर कर चुका हूँ कि स्पीड उसके हाथ में है। जब उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ ला के लेने होंगे वो तेज़ी के साथ स्पीड बढ़ा देगा और ज़्यादा ला के ले लेगा। बट ही डोंट वांट टू डू दैट। वो इस वक्त बहुत कम फोर्स यूज़ कर रहा है। वो अमेरिका और वेस्ट को बेसिकली थकाना चाह रहा है और जितना ये जंग आगे खींचती चली जाएगी उतना ज़्यादा नुकसान अमेरिका और ख़ास तौर पर उसके यूरोपियन इत्तेहादियों को होगा। फिर आप देखें कि इस जंग के बाद यूरो तेज़ी से गिरा है। रूस की करेंसी रूबल नहीं गिरी, वो मजीद स्ट्रांग हो गई है। 7 साल में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे रूबल खड़ा हुआ है इस वक्त। लेकिन यूरो अपने 20 साल की कम तरीन वैल्यू पे आया हुआ है। गैस की प्राइसेस में यूरोप में 700% इजाफा हो चुका है, जबकि रशिया पहले से ज़्यादा पैसे बना रहा है। महंगे दामों, एक तो वो गैस बेच रहे हैं, दूसरा ये कि वो चीन को बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस बेच रहे हैं, इंडिया को भी बेच रहे हैं, अपने सारे बड़े इत्तेहादियों को वो गैस और ऑयल बेच रहे हैं। कल द गार्डियन ने खबर लगाई है कि क्रेमलिन वांट्स इट इज यूजिंग ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ पोटेंशियल फियर्स ऑफ severe domestic humanitarian disaster as it happened. Vladimir Putin dares West to beat Russia on battlefield. Serhai Hadi says severe domestic is on the verge of humanitarian disaster. पुतिन साहब कह रहे हैं यूरोप में मौजूद तमाम अमेरिकन इत्तेहादियों को कि अगर आप में हिम्मत है तो हमसे लड़के दिखाओ। अगर लड़ने की हिम्मत है तो आओ लड़ो, हम सबको हरा देंगे। यूक्रेन में तो मैं बहुत कम फोर्स यूज़ कर रहा हूँ, अपने पोटेंशियल का बहुत थोड़ा सा हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि अब हमसे लड़ सकते हैं तो सारे मिल जाओ और आओ लड़ो हमसे। अब ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और ये चीज़ जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि रशिया अपने फुल पोटेंशियल पे ये जंग नहीं लड़ रहा है, स्पीड उसके हाथ में है, पुतिन के हाथ में। वो पुतिन ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि मैं तो फोर्स ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा। अच्छा, अमेरिका ने चीन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि आप हट जाएं, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको मिल रही है और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से पुतिन इस तरह से उछल रहा है। चीन सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस इनसे ले रहा है, रशियन से, तो पैसा तो रूस के पास बहुत आ रहा है। इकोनॉमी पे उसकी कोई ख़ास असर पड़ा नहीं है। अमेरिका समझ रहा था कि ये 2-3 महीने में ढेर हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हो रहा है। उसके इत्तेहादियों पे असर पड़ रहा है, रशिया पे असर नहीं पड़ रहा। अब चीन पे इससे अमेरिकन दबाव की वजह से रूस ने धमकी दी है अमेरिका को। राइटर्स खबर लगा रहा है कि रशिया थ्रेटन्स ब्रॉड यूक्रेन ऑफेंसिव एज यूएस प्रेसेस चाइना ओवर वॉर स्टांस। अमेरिका ने रूस पे सैंक्शंस लगा के ना सिर्फ अपने यूरोपियन इत्तेहादियों बल्कि दुनिया भर के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इस पे एक बड़ा उनका एक ब्रेव स्टेटमेंट आया है, कमाल की बात उन्होंने किया है, मस्त है। उन्होंने कहा है कि 1-2 रोज़ पहले कि अमेरिका जो एक मुल्क को सज़ा देना चाहता है ना, ये सारा खेल उन्होंने सैंक्शंस का रचा है। इससे उस मुल्क को सज़ा मिले ना मिले, लेकिन पूरी दुनिया को ज़रूर उससे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, उनके लिए ज़रूर मसाइल खड़े हो गए हैं। ढाका ट्रिब्यून खबर लगा रहा है कि पीएम हसीना अर्जेस यूएस टू लिफ्ट सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। She said it is unfortunate that when the whole world is being affected by the pandemic, the Russia-Ukraine war has brought more miseries. अच्छा, इसमें ढाका ट्रिब्यून वाले शेख हसीना को कोट करते हुए मजीद लिख रहे हैं कि आई थिंक दैट इट इज़ जस्टिफाइड टू रिट्रीट फ्रॉम द एक्ट ऑफ पनिशिंग वन कंट्री विच इज़ हर्टिंग द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, इंग्लैंड को और यूरोप के कई और मुल्कों को भी इन सैंक्शन से प्रॉब्लम हो रहे हैं। और उन्होंने अमेरिका से बड़ा कड़वा सवाल भी पूछ लिया है शेख हसीना साहिबा ने कि हम सब तो इन सैंक्शंस की वजह से देखें बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं ही, लेकिन आपने जिन पे सैंक्शंस लगाए हैं यानी कि रशियंस पे, उनको कोई फ़र्क पड़ भी रहा है इनसे? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ना। बाकी सबको तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्या उनको पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये सारी दुनिया जानती है रशिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकियों को इधर उधर वालों को पड़ रहा है, ख़ास तौर पर उनको जो कि अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हुए आ रहे हैं अभी तक, उन मुल्कों को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है।
CNBC ने कुछ रोज पहले खबर लगाई थी कि रशिया रूबल हिट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल इन 7 years डिस्पाइट मैसिव सैंक्शंस, हियर इज व्हाई। अब वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स खुद ही ये भांडा फोड़ रहे हैं अमेरिका का कि कुछ भी नहीं हो रहा, वो 7 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है उनकी करेंसी रशियंस की। तो ज़्यादा ऑयल बेच के वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, चाइना से भी ले रहे हैं, इंडिया से भी ले रहे हैं और मुल्कों से भी ले रहे हैं। और ऊपर से अमेरिकन इत्तेहादी जो है ना उनकी करेंसी यूरो गिर रही है और रशिया का रूबल बढ़ रहा है। फूड क्राइसिस अलग से पैदा हुए हैं दुनिया में। इसीलिए शेख हसीना ने सवाल पूछा अमेरिका से कि ये क्या है भाई, इनको कुछ नहीं हो रहा, हमारे लिए मसला, दुनिया के लिए मसला बढ़ रहा है। वीट की किल्लत आप देखें, दुनिया भर में फूड क्राइसिस पैदा हो चुके हैं। रशिया के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वीट पड़ी हुई है, दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स में से एक है रशिया और यूक्रेन। उनके पास वीट पड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया ले नहीं सकती रशिया से वीट, ये सारा ग्लोबल फूड क्राइसिस ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अब ये किस तरह की अमेरिकन पॉलिसी है कि एक इशू को ख़त्म करने के लिए उसने 100 इशूज़ दुनिया के लिए पैदा किए हैं। जो क्राइसिस खाली यूक्रेन के अंदर थे वो पूरे यूरोप के अंदर उन्होंने फैला दिए, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने फैला दिए हुए हैं। बांग्लादेश खुद रूस से वीट लेने की जो डील है वो तकरीबन फाइनल कर चुका है, लेकिन अमेरिका उन पे दबाव डाल रहा है कि मत लीजिएगा। अब ये भी अजब दबाव है, एक तरफ इंडिया ऑयल ले रहा है, गैस ले रहा है रशिया से, और इनको कह रहे हैं कि आप नहीं ले सकते बांग्लादेश को। पाकिस्तान को कह रहे हैं नहीं ले सकते आप। इमरान खान उधर पाकिस्तान में आप देखें 30% सस्ता उनको वीट और ऑयल रशिया देने जा रहा था, उसकी हुकूमत ही गिर गई। तो देखा जाए तो यूक्रेन जंग के बाद इतना आलमी केओस रशिया ने नहीं मचाया जितना अमेरिका ने मचाया हुआ है दुनिया के अंदर। बाय द वे बता दूं इसके साथ ही आपको कि श्रीलंका का सदर भाग गया है, मुल्क छोड़ के भाग गया है। आज हज़ारों की तादाद में बहुत बड़े बड़े महलात बना के रखे हुए हैं पॉलिटिशियंस ने। हमारे सारे मुल्कों में, साउथ एशिया में आपको बड़े बड़े महलात नज़र आएंगे। तो वहाँ पर जो श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें घुसे हैं लोग, उस पर कब्ज़ा कर लिया आवाम ने, पब्लिक ने कब्ज़ा कर लिया। अब वहाँ पर प्रैक्टिकली कोई हुकूमत है नहीं, और उधर फूड क्राइसिस अलग से पैदा होने का ख़तरा है, बल्कि पैदा हो चुके हैं ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर। वो तो वीट सारी की सारी बाहर से मंगाते हैं। तो उस तरफ आप देखें कि श्रीलंका की तरफ अमेरिका का नहीं, तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, वेस्ट के किसी मुल्क का ध्यान ही नहीं है कि उधर क्या हो रहा है। इतने सारे लोग, करोड़ों लोग हैं, फूड क्राइसिस वहाँ पे है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं। अफगानिस्तान के अंदर देखें आप, वो ध्यान देना तो खाक ध्यान देंगे उसके ऊपर, आधे फॉरेन रिजर्व खा गए उनके। फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान के इनके पास पड़े होते थे अमेरिकन बैंक, आधे खा गए उनके। उन्होंने कहा आधे देंगे आधे नहीं देंगे। अब ये हाल है, दोनों तरफ जहाँ पर ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया उन्होंने। इनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे है यूक्रेन के ऊपर। अरबों डॉलर्स अमेरिका वेपन्स की सूरत में यूक्रेन को दे चुका है, उस जंग के लिए जहाँ मिलिट्री सॉल्यूशन यूक्रेन के लिए मुमकिन ही नहीं है। रशिया के हाथ में सारी स्पीड जंग की, और आउटकम जो है वो पहले ही डिसाइडेड है। मैंने आपको कहा ना, उसकी एयरफोर्स नहीं है इनके पास, यूक्रेन वालों के पास नेवी नहीं है, सिर्फ उनकी ग्राउंड फोर्सेज लड़ रही हैं, और ग्राउंड फोर्सेज पूरी तरह से रशिया के हाथ में है। वो मज़ीद यहाँ पर अपनी फ़ौजें और वेपन्स जितना ज़्यादा घुसाएगा उतना जल्दी ये दबड़दूस कर लेगा, लेकिन ये जल्द दबड़दूस करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका गंदा हो रहा है खुद अपने इत्तेहादियोयों के अंदर। तो उस जंग में अमेरिका अरबों डॉलर्स का असला यहाँ पर अभी तक झोंक चुका है। अगर इन रिसोर्सेज का 20% भी, 20% अमेरिका अगर अफगानिस्तान और श्रीलंका पे लगाता ना, तो यकीन करें सूरत हाल यहाँ पर बहुत बेहतर होती। सिचुएशन इन दोनों मुल्कों में बड़ी ज़बरदस्त हो जाती। 20% यहाँ पर लगा देता खाली। लेकिन यूक्रेन में एज आई सेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, लिहाजा वो वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा पैसा झोंक रहे हैं। यहाँ पर उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा नहीं है, तो यहाँ पर उनकी कोई किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड आल्सो। और शेख हसीना ने बिल्कुल सही बात की है कि छोड़ें इसको भाई, दुनिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। लिहाजा अमेरिकन को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो पॉलिसी है ना, इट्स नॉट वर्किंग, और उनको कम अज़ कम ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है ना, इन पर से सैंक्शंस हटा देने चाहिए रशिया के ऊपर।